ये एक्सीडेंट हो गया था मुरथल रोड पे और हमें बता के नहीं गए थे, बिना बताए गए 3 बंदे एक ही स्कूटी पे विदाउट हेलमेट गए थे। ये ऐसी पार्टी करी कि घर खाली करके चला गया। इतना बड़ा घर, सब कुछ था, कुछ नहीं बचा, खाली हो गया पूरा घर। 5 तारीख शाम की बात है, ये आज 8 तारीख हो चुकी है। ना पुलिस वालों से कोई फ़ोन आया है और ना किसी कोई कॉल आई है प्रशासन की तरफ से, कोई कॉल आई है ना यहाँ कोई पुलिस वाला आया है। प्रशासन बहुत ढीला है पुलिस वालों का, कहीं ना कहीं तो पकड़ना चाहिए था उनको। अगर शायद रोक ले तो ऐसे काम नहीं होता। हमारा इकलौता बच्चा चला गया, हमें पता है हमें क्या बीत रही है हमारे ऊपर। बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। उस दिन 7 डेड बॉडी आई है वहाँ पे, 3 हमारी डेड बॉडी थी, 4 और आई थी, वहाँ गाड़ी पलट गई थी। चाहते हैं कि आगे कोई घटना ना हो, इसलिए किसी भी मूर्ति की या मंदिर की स्थापना वहाँ करवाई जाए। हमारी एक हाथ जोड़ के अपील है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के कृष्ण विहार में, जहाँ पर एक ही गली के 3 दोस्त मुरथल जाते हैं, जहाँ पर भीषण एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। पूरा मामला जो है वो ये है कि 3 दोस्त जिनका नाम मयंक, दीपक और प्रतीक बताया जा रहा है, वो तीनों मुरथल जाते हैं। वजह ये बताई जा रही है कि दीपक ने iPhone 16 ख़रीदा था, जिसकी पार्टी वो अपने दोस्तों को देना चाहता था, जिसके लिए तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया और मुरथल के लिए निकल गए। जिसके बाद तीनों दोस्त मुरथल जाते हैं और क्योंकि आपको पता है कि मुरथल को पराठों के लिए फ़ेमस बताया जाता है, वहाँ वो पराठे खाने के लिए जाते हैं। जिसके बाद आते वक्त में स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद तीनों की मौत हो जाती है। लेकिन सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि तीनों दोस्त बिना हेलमेट के एक स्कूटी के ऊपर कैसे चले गए। ट्रिपलिंग करना वैसे अलाउड नहीं, हेलमेट पहना नहीं था। जिसके बाद कैसे ये घटना हुई? क्या यहाँ से मुरथल, जो कि बॉर्डर पार है, 60 किलोमीटर अप्रॉक्स वहाँ का रास्ता यहाँ से बताया जा रहा है, जिसको उन लोगों ने विदाउट हेलमेट कैसे क्रॉस कर लिया, ट्रिपलिंग करके कैसे क्रॉस कर लिया, ये एक बहुत ही सवालिया निशान है। मयंक के परिवार वाले फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूरी घटना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नीरज। क्या लगता है आपको? चाचा। कब की ये घटना है और क्या हुआ है? 5 तारीख की घटना है। 5 तारीख को हुआ था शाम को 3 बजे के आसपास। क्या घटना हुई बताइए। ये एक्सीडेंट हो गया था मुरथल रोड पे और हमें बता के नहीं गए थे, बिना बताए गए 3 बंदे एक ही स्कूटी पे विदाउट हेलमेट गए थे। ये तो क्या कुछ कंप्लेंट जो है आप लोगों की प्रशासन से है फिलहाल में? क्योंकि 3 बंदे एक साथ स्कूटी पर एक जाने, ये तो पहली बात। दिल्ली से इतनी दूर मुरथल जाना कम से कम 60 किलोमीटर है, उन्हें किसी ने रोका नहीं, विदाउट हेलमेट गए, 3 बंदे गए। कोई पुलिस वाले कहीं किसी ने नहीं रोका उनको। वो ऐसे कैसे पहुंच गए वहाँ पे? सबसे बड़ी बात तो मुरथल जाने की क्या वजह थी? क्या कुछ नहीं पता, क्योंकि कह रहे हैं कि वो फ़ोन की पार्टी वगैरह थी, इसके लिए गए थे। अब तो देखो वही बता सकते हैं किस लिए गए थे। हमें ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिली है किस लिए गए थे। आपसे क्या बोल के गए थे? कुछ नहीं बोल गए थे, सो रहा था, सोते उठ के चला गया बस वो। घर में कुछ बता के नहीं गया वो। कितनी उम्र है अगर मयंक की बात करें तो? 21 साल। 21 साल। क्या कुछ तीनों बच्चे 20-21 साल के थे। तीनों के नाम बता सकते हैं? मयंक, दीपक और प्रतीक जी। ठीक है, तो तीनों ही लगभग 20-21 साल के ही थे। 19 साल के, 20 साल के, 19 साल 20 ऐसे तो थे। लाइसेंस था क्या किसी के पास? मयंक के पास था। मेरा भतीजा, उसके पास था लाइसेंस। मयंक तो स्कूटी वही चला रहे वही चला रहे थे, थे, लेकिन हेलमेट नहीं था। नहीं हेलमेट नहीं थे। तो क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि 60 किलोमीटर दूर इस तरीके से निकल गए, कहीं पुलिस ने भी नहीं पकड़ा, तो इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे? पुलिस कहीं ना कहीं ढिलाई दिख रही है। प्रशासन बहुत ढीला है पुलिस वालों का, कहीं ना कहीं तो पकड़ना चाहिए था उनको। अगर शायद रोक ले तो ऐसे काम नहीं होता। हमारा इकलौता बच्चा चला गया, हमें पता है हमें क्या बीत रही है हमारे ऊपर। और जी, एक दिन पहले उसके दादा की 13वीं थी संडे को, और अगले दिन मंडे को ये काम हो गया उसके साथ। तो जिस तरीके से मतलब लगातार दुखों का पहाड़ जो है वो टूटता गया। मयंक इकलौता था, इकलौता बेटा था हमारा। तो किस तरीके से, क्या तीनों परिवार में सेम यही हाल? सेम हालत है। जिस घर से जिस चिराग घुसता है उसको ही पता है क्या हुआ है उसके साथ, बस। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जिस तरीके से आप देख रहे हैं? सर, उस रोड पे या तो कोई ऐसा मंदिर बनना चाहिए या कोई मूर्ति होनी चाहिए जिससे उस चीज़ को रोका जाए, या वहाँ पे पुलिस वाले खड़े होने चाहिए जो स्पीड को स्लो करे उसको, बस। आगे से ये काम ना हो। मतलब क्या मतलब आप मान रहे हैं वहाँ पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट हुए? बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। उस दिन 7 डेड बॉडी आई है वहाँ पे, 3 हमारी डेड बॉडी थी, 4 और आई थी, वहाँ गाड़ी पलट गई थी। तो क्या जो ट्रक ड्राइवर था जिसके साथ में स्कूटी भिड़ी थी, तो क्या उसको भी पकड़ा गया? नहीं, वो फरार है वो। अच्छा।
ट्रक वाला फरार है, वो मिला नहीं है अभी। तो ट्रक जब्त है कि ट्रक भी गायब? जब्त है, ट्रक जब्त है। पुलिस वाले भी बहुत काम कर ही नहीं रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी कुछ भी। तो कहाँ पर किस हॉस्पिटल में लेके गए थे और सिविल आप लोगों को सिविल हॉस्पिटल में। अच्छा। फ़ोन द्वारा सूचना मिली थी हमें, पुलिस वालों ने सूचना दी थी कि ऐसे ऐसे मयंक का एक्सीडेंट हो गया है और सीरियस हालात है, अब जल्दी आ जाओ। बस वहाँ जाके पता चला था कि 2 बंदे एक्सपायर हो गए हैं। फ़ोटो दिखाई थी उन्होंने फ़ोन में, तो सबसे पहले हमारे भतीजे की फ़ोटो आई थी, मयंक की फ़ोटो आई थी। अच्छा। 2 बंदे वहीं एक्सपायर हो गए थे, एक बंदा हॉस्पिटल गया था तो वहाँ एक्सपायर हो गया वो। तो कितने बजे के लगभग में आपको कॉल आई थी? 5:45 के आसपास। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि घर पे बिना बताए चले गए और एक ही स्कूटी पे ट्रिपलिंग करके चले गए, तो क्या कुछ आप माँ बाप से भी कहना चाहेंगे? अगर कभी अपने बच्चों पे ध्यान दें, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका थोड़ा ध्यान दें बच्चों का बस। सर, आप पिता हैं? हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा दुख है इस घटना से, इससे आपको पता चलता है? वो दुख है। फ़ोन आया था पुलिस वालों का, जब पता चली हमें। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से हुआ है? तीनों लोग एक ही स्कूटी पे जा रहे थे, किसी ने पकड़ा भी नहीं, पुलिस नहीं पकड़ा जी। किसी ने नहीं पकड़ा। नहीं तो वहाँ होना चाहिए, कोई ना कोई पुलिस वाला होना चाहिए, कोई बाहर जाए तो पकड़ ले। जैसे पोल्यूशन वगैरह के लिए लगातार हो हाँ, रहा है ऐसा कि होना ट्रैफिक चाहिए। पुलिस वगैरह जो है वो रोक भी रही है उन हाँ, लोगों को, ऐसा और नहीं था वहाँ पेट्रोल पे। भी नहीं दे रहे हैं, तो इस तरीके से हाँ, कहीं ऐसा ना कहीं लापरवाही लापरवाही है। क्या कुछ मांग कर रहे हैं इस सामान वगैरह प्रशासन से? क्या हम तो नहीं करें, वहाँ पे कुछ होना चाहिए रोकने के लिए। भाई जा रहे हैं तो भाई कोई ना कोई चेकिंग हो, पकड़ी हो। भाई 3 जने क्यों जा रहे हो हैं, पकड़ लें कोई। आपका एक लौता सहारा था? हाँ, एक बहन है उसकी, एक वो था बस, 2 बच्चे थे बस। ये है। क्या कहना चाहेंगे इस घटना से? सर ये देखिए 3 बच्चे दिल्ली से जा रहे हैं वहाँ पे, हम गाड़ी लेके जाते हैं, 4 व्हीलर लेके जाते हैं, तो हमारे 4 व्हीलर को रोक लिया जाता है कि अपने कागज़ दिखाइए, कागज़ चेक कराइए कि भाई ये 4G है 6G जो भी है, भाई पोल्यूशन है या नहीं है। वो भाई 4 व्हीलर से उनको पैसा मिलता है पुलिस वालों को, 2 व्हीलर से कोई पैसा नहीं मिलता। हमारे बच्चे दिल्ली का बॉर्डर पार करके जा रहे हैं, हरियाणा बॉर्डर जा रहे हैं, बॉर्डर जाते चेकिंग होती है, लेकिन 2 व्हीलर से चेकिंग करेंगे कुछ नहीं मिलेगा पुलिस वालों को। ठीक है, रोज हमारे बच्चों की चेकिंग नहीं हुआ, और हमारे बच्चों की चेकिंग हो जाती, हमारे बच्चे विदाउट हेलमेट थे, हमारे बच्चे वही पुलिस वाला पकड़ते, हम जाके बच्चों छुड़ा के लेके आते हैं। हमारे बच्चों की गलती है कि विदाउट हेलमेट गए थे, लेकिन सर पुलिस की कहीं ना कहीं कमी है। ये 4 व्हीलर होता है तो उनको रोक चेकिंग करते हैं, तो 2 व्हीलर की चेकिंग क्यों नहीं हुई सर? बंदा यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर जा रहा है, दिल्ली से बाहर दूर जा रहा है बंदा, तो चेकिंग क्यों नहीं सर? 3 बंदे जा रहे हैं दिल्ली से बाहर, न्यू साल है भाई, 26 जनवरी भी है सर, और सबसे बड़ी बात देखो ना सर, 3 बंदे यहाँ से वहाँ जा रहे हैं सर, कोई चेकिंग नहीं दिल्ली के अंदर। वैसे पेट्रोल पंप पे जाओ तो बिना पोल्यूशन के पेट्रोल नहीं मिल रहा, लेकिन आप बताइए सर यहाँ से वहाँ तक कोई चेकिंग नहीं हुई है सर। ये तो कहीं ना कहीं कमी है ना सर प्रशासन की सर। हम तो यही चाहते हैं सर हमारे बच्चों से इंसाफ हो, वो ट्रक वाला जाए। 3 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई कहीं से कोई इंक्वायरी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ सर। हम परेशान हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। पुलिस आई थी यहाँ पर? नहीं आई, बिल्कुल कोई नहीं आया। कोई नहीं आया सर, ना पुलिस नहीं, कोई नहीं आया। तो कोई FIR वगैरह या फिर जो ट्रक वाला था उसके लिए कुछ बताया हो आप लोगों से कि कहाँ का था ट्रक वाला, या नहीं, कुछ नहीं बताया सर। ना पुलिस वाले कोई कॉल आई है ना कुछ हुआ, अब तक 3 दिन हो चुके हैं सर जी। 5 तारीख शाम की बात है, आज 8 तारीख हो चुकी है, ना पुलिस वालों से कोई फ़ोन आया है और ना किसी कोई कॉल आई है प्रशासन की तरफ से, कोई कॉल आई है ना, यहाँ कोई पुलिस वाला आया है। थाना कौन सा लगता है? सुल्तानपुरी थाना। सुल्तानपुरी की सर कहीं से कोई पुलिस वाला नहीं आया। नहीं जी सर, ना मुरसल से आया ना सुल्तानपुरी से, कोई नहीं आया सर। कोई पूछताछ नहीं सर। ठीक है। और मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, या तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। वहाँ होता रहता है अक्सर, रोज घटना होती रहती है। वहाँ पे हाँ, नेगेटिव है, कुछ ना कुछ होना चाहिए वहाँ पे। रोज मर रहे हैं कोई ना कोई, वहाँ पे जा रहे हैं। इस घटना से क्या कहना चाहेंगे? दुख तो भैया बहुत है। दुख इसलिए है कि पहले पापा चले गए घर से, फिर घर का बेटा चला गया, इनके एक ही बेटा था वो भी चला गया, कुछ नहीं है। इतने सीधे भाई मेरे, घर खाली हो गया। और बेटा बता के भी नहीं गया, उसका बड़ा दुख है कि गलती करके गया। बता के जाता कम से कम ये तो होती, हम उसको टोकते भाई तू मत जा। और दूसरा, उस जगह पे दिल्ली के ही बच्चे जाते हैं जहाँ भी घटना होती है, उस जगह पे अधिकतर बता रहे हैं दिल्ली के ही बच्चे जाते हैं। हमारे शिवराम पार्क के 3 बच्चे थे, वो भी ऐसे ही गए पार्टी बनाने आईफोन की। ये बच्चे गए तो ये भी आईफोन की पार्टी बनाने गए थे। और हर बार यही होता है, वहाँ पर दुनिया चलती है,
मगर सिर्फ बच्चे ही जाते हैं जो हाँ, ये बच्चे ही जा रहे हैं, लगातार बच्चे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आगे कोई घटना ना हो, इसलिए किसी भी मूर्ति की या मंदिर की स्थापना करवाई जाए। हमारी एक हाथ जोड़ के अपील है सबसे कि वहाँ पर आप कार्रवाई करें कि हमारे कहने पे हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर हमारे बेटे का मोक्ष हो और क्या आगे कोई भी मंदिर की स्थापना जरूर करवाई जाए। और माँ बाप से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी कि आप लोगों ने तो खो दिया, लेकिन वो लोग अपने बच्चों पे इस तरीके से रहेगी, कहीं भी जाएं तो बता के जाएं इस तरीके से? हम तो यही कहेंगे कि बच्चे आगे से अपनी सेफ्टी खुद रखें, माँ बाप को बता के जाएं। नहीं बताने पे माँ बाप भी एक बार को भूल जाते हैं कि बच्चा आसपास गया है। हमने भी यही सोचा था बेटा घर के अंदर आ गया, हमें क्या पता बेटा बगैर बताए बाहर चला गया, हमें नहीं बताती बेटा बाहर चला। मैंने खुद 3:30 बजे बेटा बाहर देखा, तीनों लड़के देखे, मैं तो यही सोची थी बेटा अंदर आ गया, हमें क्या पता थी कि आँख टेपे पे वो चला गया। बहुत पक्के दोस्त थे तीनों? पक्के दोस्त, इतने पक्के दोस्त थे कि 3-4 दिन से पार्टी की ही तैयारी कर रहे थे। आलू दीपक नाम का लड़का वो 3 दिन से पीछे लगा हुआ था, महंग चल पार्टी देनी है, महंगी चाल पार्टी देनी है। ऐसी पार्टी करी कि घर खाली करके चला गया। इतना बड़ा घर, सब कुछ था, कुछ नहीं बचा, खाली हो गया पूरा घर। तो देखिए परिवार में पूरा दुख का माहौल आप देख सकते हैं। इसी तरीके से तीनों परिवार, जो तीनों बच्चे हैं उनके परिवार में इस तरीके से पूरा दुख इस समय फैला हुआ है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवार के लोग ये भी मान रहे हैं कि उन लोगों को की भी, बच्चों की भी कहीं ना कहीं गलती थी। लेकिन सोचने वाली बात जो है वो यही है कि कैसे 60 किलोमीटर बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग करके चले गए ये तीनों बच्चे। लेकिन देखने वाली बात यही थी कि प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ट्रक वाला जो है वो फ़रार है, लेकिन और साथ ही पुलिस वालों में से कोई भी अभी तक घर पे नहीं आया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुरथल की पुलिस अगर केस यहाँ ट्रांसफ़र करती है सुल्तानपुरी में, तो सुल्तानपुरी थाने से भी अभी तक कोई नहीं आया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस की भी लापरवाही हम मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में पेट्रोल देने के लिए PUCC होना वैध है, ट्रैफिक पुलिस वाले लगातार चालान कर रहे हैं, तो उस समय ट्रैफिक पुलिस वाले कहाँ थे? सारे के सारे किधर मौजूद थे कि 60 किलोमीटर यहाँ से ट्रिपलिंग करके बिना हेलमेट के बच्चे जो है वहाँ चले जाते हैं, जिसके बाद ट्रक से उनका एक्सीडेंट होता है और तीनों की मौत हो जाती है। अब क्या कुछ कार्रवाई इसके ऊपर होती है? जिस तरीके से परिवार की मांग है, क्या उसको सुना जाता है? ये देखने का विषय है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।